गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पार्ट 6 फास्ट फूड और हमारा स्वास्थ्य, कि फास्ट फूड से हमारा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अधिकतर हमारी आदतों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी हमारी आदतें होगी वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। अभी बहुत से बच्चों की आदत होती ना कि लेट तक सोएंगे, सुबह देर तक उठेंगे, होता है। तो इस तरह से शरीर कैसा हो जाता है, एक आलसी हो जाता है, उसमें एक जो फुर्ती होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, फिर बराबर हमें दूध लेना चाहिए। उसके बाद नाश्ते में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिले। उसके बाद उसी के आधार पर लंच लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसे हमें हमारे भोजन में शामिल नहीं करना है। और इसी चीज़ को लेकर आज अभिभावक, चिकित्सक और विशेषज्ञ जो हैं वो चिंतित हैं कि इनका प्रचलन, फास्ट फूड का प्रचलन आज हमारे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो बीमारियां डॉक्टर्स को बुढ़ापे में देखने को मिलती है, जो लोगों को बुढ़ापे में घेरती है, आज वही बीमारियां किशोरों में, युवाओं में देखने को मिल रही है। वो कौन सी? हृदय की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी, कैंसर, मोटापा। तो ये इन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है फिर तो, क्योंकि आप चाह कर भी फिर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, क्योंकि फास्ट फूड में अधिकतर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, और ये सब मैदा से मिलकर बनते हैं, और यही मैदा हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है, जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, जो डिब्बाबंद और पैकेट आते हैं, इनमें जो पहले ही जो पैकिंग होती है, जिन फास्ट फूड या की पैकिंग होती है, वो कितने समय से पहले वो पैक किए होंगे हमें थोड़ी पता, नहीं पता। और उनको काफ़ी समय से पहले पैक करके रख दिया जाता है, उनको पकाकर या तल कर रखा जाता है, जिसे हम बाद में खरीद कर खाते हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो कि लंबे समय तक उनको खराब नहीं होने देते हैं। अब उनमें जो मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? परिरक्षक, कृत्रिम नमक, ये जो मिलाए जाते हैं तो ये लंबे समय तक उन्हें ताज़ा बनाए रखते हैं, उन्हें ख़राब नहीं होने देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे शरीर में जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। तो अब तक हमने जंक फूड के बारे में पढ़ा, फास्ट फूड के बारे में पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं कि जो शीतल पेय पदार्थ आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप पीते हैं, पेप्सी, कोको कोला, है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स है जो आप बहुत ज़्यादा पीते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आपको इनकी ज़रूरत है, कहीं आपको लगा कि नहीं मेरा जी घबरा रहा तो आपको इनकी ज़रूरत है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें सोडा, कैफीन और फास्फोरस की मात्रा होती है। ये मात्रा इनमें अधिक होती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को पूरा नहीं कर पाती है। इनकी वजह से हमारे शरीर में जो कैल्शियम जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और बच्चों, आप आलू के चिप्स रेडी पैकेट खरीदते हैं खाने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि आप उन्हें खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरह से बनाया जाता है उस तरह से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें तेज़ आंच पर तला जाता है या सेका जाता है। तेज आंच पर तले जाने के कारण आलू में जो वसा अम्ल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इन्हें खाने का नतीजा ये होता है कि खून की धमनियों, हमारे खून में जो धमनियाँ होती हैं उनकी जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जगह जगह जो चाउमीन बिकता है,
आप लोग बाज़ार से चाउमीन खरीद कर खाते हैं ना, तो जगह जगह जो चाउमीन बिकता है उनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें अजीनोमोटो नामक पदार्थ डाला जाता है, जो कि उसके स्वाद को दोगुना कर देते हैं। इससे क्या होता है, अजीनोमोटो से क्या होता है, हमारे दिमाग की कोशिकाएं जो है वो नहीं पनपती है। अजीनोमोटो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को पनपने नहीं देता है और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम यही पढ़ेंगे। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं।